स्टॉल लगाने की वजह से ज़्यादा बेहयाई फैल रही है। शीखा फालांग के जो हाजियों को छोड़ने लोग आते हैं, वैसा माहौल बना है यहाँ पर, बोल के इल्ज़ाम लगा है। हज कैंप नहीं रहा, अब हज कैंप बेहयाई का अड्डा बन चुका है। ऐसा है क्या? ये गलत है। हाजाम पर खाने पीने कौन भी नहीं आते। हाजाम के साथ जो मुसाफिर आती उनको जरा खाने पानी से दिक्कत हो जाए, कोई आगो खा ले कोई। वैसे आदमी खाली फेंक उठा रहा है, वो कुछ भी नहीं। लड़ाई झगड़ा कुछ तो अब तक तो कुछ भी हो गया नहीं है। खवातीन जा रही हैं, बहन को छोड़ने बहन आ रही है, आ रही तो अब उनका मसला है, ज़रा कम इल्मी है या छोड़ने के वास्ते आ रही, कोई बुजुर्ग जा रही, कोई वालिदा जा रही। वो पर्दा करना वो औरत की जिम्मेदारी है। अब उन्होंने अपने हिसाब से समझ को आ रही तो हाजाम को छोड़ना, हमें पर्दा करना बोल को अपने आप में आवाम समझना हो, उसमें हज कैंप जिम्मेदार नहीं होती। जब तक हाजी अब वापस आके जब तक अपने घर नहीं जाते तब तक ये हज कमेटी की जिम्मेदारी है। एक आज तक पुलिस कंप्लेंट नहीं हुआ कि भाई किसी एक बच्ची को छेड़खानी करने से लेकर कोई वॉलंटियर छेड़ दिया या कोई इधर आने वाला हाजी छेड़ दिया, ना कोई कंप्लेंट है पुलिस स्टेशन के अंदर। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के हज भवन में, जहां पर हाजियों के लगातार काफिले जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां से मदीना मुनव्वरा के लिए उनके फ्लाइट्स हैं। और आज हम मौजूद हैं जहां पर कल जो है आज़मीन हज की रवानगी का जो सिलसिला है वो अख्तिताम को पहुंचने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो भी आज़मीन हज रवाना होने वाले हैं उनके रिश्तेदार, अहबाब, घरवाले, तमाम लोग, दोस्त अहबाब यहाँ पर सब जमा हुए हैं आज़मीन को यहाँ से हज भवन से रवाना करने के लिए। ये खूबसूरत मंजर और ये दिलकश नज़ारा देखने को काफ़ी लोग जो है अपनी ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी हज को जाएँ, वहाँ पर जाकर काबा का दीदार करें और ख़ास करके रोज़े रसूल को वो जाकर वहाँ पर हाज़िरी दें। ये तमाम जो मराहिल हैं हज को लेकर के आज़मीन के जो कुछ इंतज़ामात ख़ुसूसन हज भवन से रिलेटेड हैं वो इख्तिताम को पहुँचने वाले हैं। ख़ुसूसन यहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हज 2024 के क्या इंतज़ामात रहे, किस तरीके से रहे। और 10,000 के करीब बताया जा रहा है कि आज़मीन बेंगलुरु से इस मरतबा जो है हज को लिए रवाना हुए हैं, तो काफ़ी बड़ी तादाद हाजियों की रही है और उनके इंतज़ामात के लिए, उनके ठहरने और उनके साथ जो अहबाब आते हैं उनके ठहरने, उनके खाने का इंतज़ाम, ये तमाम मराहिल से गुजरते हुए हज भवन में ये मरहला जो है अख्तिताम को पहुँचने वाला है। तो जानेंगे कि हज 2024 के इंतज़ामात कैसे रहे और ये कामयाबी कहाँ तक पहुँची, किसके ज़रिए से पहुँची, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बेंगलुरु हज भवन से आज़मीन हज की जो रवानगी का सिलसिला है वो इख्तिताम को पहुंचा है और हज भवन में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर बताइए कि हज 2024 के क्या इंतज़ामात रहे हैं और आज़मीन जो यहाँ से रवाना हुए हैं, अब तक इख्तिताम को जो पहुंचा हुआ सिलसिला है, इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हज 2024 हज ऑपरेशन 2024 है, यहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाजीज जो इस साल में यहाँ से जा रहे हैं, गए हैं 10,700 हाजी यहाँ से गए हैं। तो बेंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट से कुछ 8,500 और हैदराबाद कर्नाटका एरिया से वहाँ से कुछ 1,200 हाजी गए और मुंबई कर्नाटका एरिया से कुछ 400 हाजी यहाँ से इसके लिए हज के लिए गए हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि हज भवन ये सिलसिला, हज कैंप जो सिलसिला है कई सालों से आ रहा है, चलते आ रहा है। ये ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, मिनिस्टर्स वगैरह सब मिलके यहाँ पर काम करते हैं। इस बार भी बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट रहा है हज भवन में। 2 साल पहले का एक प्रॉब्लम था क्योंकि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट एक दिन 3-4 आने में 2,000 हाजी को उधर मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अकोमोडेशन का सिर्फ 600 या 700 लोगों को हम यहाँ रख सकते हैं। तो उसके बाद हमने जब हज कमेटी ऑफ इंडिया से कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हमारी मदद किए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ छोटे से फ्लाइट्स आते हैं, 2 या 3 फ्लाइट आते हैं, तो हम सारे हाजी को इधर मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने मेंटेन किया और कैंप में भी जो है सब हाजी के रिश्तेदारों को हम लोगों ने बेहतरीन से अरेंजमेट किया है। हमारे ज़मीर अहमद खान साहब जो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर हैं, उन्होंने लंगर लगाया था फ्री, कितने हज़ारों के लोग इधर खा रहे हैं, उनके रिश्तेदार जो आ रहे हैं उनके लिए खिला रहे हैं, वो सब आप अल्लाह ताला उनको दे। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जितने भी हज को जाते हैं, जो सारे वॉलंटियर्स जो है जहाँ से लगेज से लेके हवाई जहाज तक बैठे तक इसमें वॉलंटियर्स इसमें काम करते हैं। तो शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई हज कैंप हो जहाँ इस तरह इतनी बेहतरीन तरीके से चलता है। तो इट इज़ द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। एंड बहुत लोग यहाँ बहुत एहतराम से, इज्जत से आते हैं और जो है अपने रिश्तेदारों को भेज के अब वापस जाते हैं।
तो हाजी भी बहुत खुश हैं। तो काफ़ी हाजियों से हम लोगों ने बात की। बहरहाल मदीना में छोटे छोटे जो इश्यूज थे, जैसे कि कमरे में कोई टॉयलेट की कमी थी, ये तो हम लोग काउंसिल जनरल से हम लोगों ने बात की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया भी बहुत कोऑपरेट कर रही है। हज कमेटी इंडिया के अभी जो टीम है, बहुत बेहतरीन टीम है उधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अफाकी साहब, हमारे नईम भाई वगैरह, DC वगैरह, सब अच्छे टीम है, वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमको वक्त से कोऑपरेट करते हैं। और वहाँ पर हमारे जो खादिमुल इज्जत जो गए हैं वो भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। हर दिन मुझसे मेरे साथ टच में है। छोटी छोटी प्रॉब्लम जब हाजीज बोलते हैं तो इमीडिएटली अटेंड कर रहे हैं लोग, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इसके बाद यहाँ पर जो हाजी को भेजने के बाद भी हमारा सिलसिला ये है कि हम लोगों को वहाँ पर जो कंप्लेंट्स है, उनकी जो ज़रूरत है, हम लोग यहाँ से मॉनिटर करते हैं कि कोई कंप्लेंट यहाँ पर आती है तो हम लोग उसको मैनेज करते हैं। जब तक हाजी अब वापस आके जब तक अपने घर नहीं जाते तब तक ये हज कमेटी की जिम्मेदारी है, तो बाखूब हम इसको निभाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारा हमको सपोर्ट है। हमने सारे क्या कहते हैं, CM साहब यहाँ पर आए थे, स्पीकर साहब आए थे, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हज माइनॉरिटी वेलफेयर ज़मीर साहब, रहीम खान साहब, सब लोग यहाँ पर आए थे। बहुत बेहतरीन एक माहौल रहा है यहाँ पर। और बाकी के लोग भी दूसरे स्टेट से भी आए थे, इधर केरला से, बिहार से, वो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा जो हमारा एक ईद का जो माहौल है इधर। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। तो दुआ है कि हाजी खुशी से जाए और खुशी से आए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें बस। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के हज भवन में। हाजियों का जो काफिला आज़मीन का जो है रवानगी का सिलसिला जो है इख्तिताम को पहुंचने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए हज कमेटी के रुकन सैयद मुजाहिद साहब मौजूद हैं। तो बताइए कि इस मरतबा का हज किस तरीके से कामयाब हुआ है और इंतजामात रहे हैं, तो क्या मराहिल से गुजरते हुए ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई है। जो पिछले हज कमेटी के अंदर जितनी मेहनत कर जो वॉलंटियर्स खिदमत कर उसका जो तजुर्बा था वही तजुर्बा आगे बढ़ाए हैं। तो इससे कोई वॉलंटियर्स को कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई तकलीफ का सामना भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इतना उनको मश्क हो गया है कि भाई जहाँ कौन सी गाड़ी आती है, कौन से हाजी को कहाँ लेके जाना है, उनका लगेज कहाँ रखना है, वो पूरे का पूरा तजुर्बा एक गिलास पानी पीने जैसा उन लोगों को हो चुका है। तो इससे मैं ये कहता हूँ कि भाई कोई हाजी को तकलीफ नहीं हुई है। और माशाअल्लाह जितने भी वॉलंटियर्स इधर काम कर रहे हैं और जो मेंबर्स हैं, हमारे 16 मेंबर्स हैं हज कमेटी के लिए, और उसके साथ साथ हमारे ईओ साहब हैं, और उसके साथ साथ जितने भी ऑफिशियल्स हैं, पूरों की मेहनत अच्छे से रंग लाई है माशाअल्लाह। अब तक 32 फ्लाइट निकल चुकी हैं, उसके अंदर कम से कम लगभग 9 से 9,500 हाजी भी पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका सफर अच्छे से निकला है और आज मदीने से मक्का भी रवाना हो चुके हैं। आप लोगों को भी न्यूज आती होगी, कोई कहीं से भी एक तकलीफ का, एक परेशानी का ये नहीं आया है, कॉल नहीं आया। पहला एक दिन आया तो उसके लिए इमीडिएट हमारे ईओ साहब ने उनको फोन कर हर हाजी की जो परेशानियां थे हर दिन जायजा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब तक उधर से वापस नहीं आएंगे उनके साथ राब्ते में लगातार रहेंगे। और उसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो 27 साल हो गए हज कमेटी इधर बनकर। सबसे पहले यतीम खाने से होते हुए खादरिया गया, खादरिया से होते हुए हज हाउस आ गया। यहाँ तक आने के लिए एक आज तक पुलिस कंप्लेंट नहीं हुआ कि भाई किसी एक बच्ची को छेड़खानी करने से लेकर कोई वॉलंटियर छेड़ दिया या कोई इधर आने वाला हाजी छेड़ दिया। ना कोई कंप्लेंट है पुलिस स्टेशन के अंदर, ना किसी का बटुआ चोरी हो गया, ना उसका कंप्लेंट है, ना किसी का एक सूटकेस बदल गया, ना उसका एक कंप्लेंट है, ना यहाँ से जाकर हाजियों को मक्के में भी एक सूटकेस रद्दो बदल हो गया, बदल गया, ऐसा कुछ किसी की भी शिकायत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सूटकेस के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो हाजी इधर से लेकर जाकर मक्के में नहीं पहुंचा, मक्के का सूटकेस मदीने से लेकर जाकर मक्के में पहुंचा गया, ऐसे कोई एक हाजी की शिकायत नहीं है। और खासकर ये हज भवन में भी ना ट्रैफिक से लेकर, ना छेड़खानी से लेकर, खाने पीने से लेकर, सूटकेस रद्दो बदल होने से कोई चीज की आज तक कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं हुई है। ट्रैफिक भी इधर के वॉलंटियर्स से कंट्रोल करते हैं। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर मौजूद हैं हज भवन में, और काफ़ी इंतजामात जो भी अहबाब यहाँ पर आते हैं आज़मीन को रवाना करने के लिए, उनके लिए भी खाने पीने का और काफ़ी स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर जो लोग अहबाब जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि इस मरतबा हज में 2024 की क्या तैयारियां रही हैं और उनकी जानिब से इस स्टॉल को लेकर के क्या कुछ चीज़ें, और जो भी पब्लिक यहाँ पर आ रही थी उनके लिए क्या इंतजामात थे इनकी जानिब से, और किस तरीके से इनकी तिजारत और कारोबार चला है, उस ताल्लुक से भी चलिए हम बात करते हैं। इस बार का हज परवाने अच्छा है, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से चलिया, क्या भी गलाटे पंचता नहीं सो। और दूसरा क्या है, दुकान वाले की ज़रा परेशान लगी हुई, धंधे पानी नहीं सो,
जरा तकलीफा में आ गए। क्या परेशानी? क्या भी नहीं, व्यापार नहीं चले। गए बार कैसा, गए बार आपको 15,000 रुपये लिए थे दुकान को, इस बार आपको 20,000 करे। अरे चलो 20,000 देने में क्या भी परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन धंधे ज़रा कम चले। ये आपको हमारे जाफर शरीफ साहब की जगह में हमें हर साल भी आपसे नहीं 25 साल से हमें धंधे पाने करने को ही असल काम ना, वो टाइम से 100 रुपये 150 रुपये लेकर दुकान देते थे। ये बार क्या है, वहाँ से आते 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 आज को 20,000 रुपये आपको खड़को ही। ये ज़रा बड़े बुजुर्गों से बोल को, अंदर हस्कियाम के जिम्मेदारान से बोल को, व्यापारियों की वजह से ज़रा कम करे तो इंशाल्लाह व्यापारियाँ भी ज़रा खुश होती। इस बार लोग तो बहुत ज्यादा है, व्यापार क्यों हुआ, ऐसा क्या रीजन उसके पीछे? एक तो बारिश आ गए, बारिश की वजह से बारिश आ गए। दूसरा क्या है अगर बोले तो अंदर ये शीखाम फाला डाल को रहते तो ज़रा पब्लिक है जमती थी। ये शीखाम फाला को से भी डाले नहीं सर का ये कर डालना, उसमें पब्लिक कम होगी। उल्टा बयान जो देखे हैं पिछले 2 दिन से जो है मौलाना मुजम्मिल साहब का बयान था, ज्यादा लोग जा रहे हैं हज को छोड़ने से ज्यादा खाने के लिए, शीख फल खाने के लिए जा रहे हैं, बेहयाई हो रही। वैसा आपको देखने को मिला क्या इस मरतबा यहाँ पर? यहाँ वैसा तो क्या भी नहीं है, अल्लाह के फजल करम से वो तो क्या भी नहीं है। खैर बोली उन्होंने भी कि अगर बोले तो अब उनके खिलाफ भी हमें नहीं बात कर सकते, मुजाहिद साहब के खिलाफ भी क्या भी बात नहीं कर सकते। अगर वैसा रहता तो उन्हें खुद को देख को उन्होंने कंट्रोल कर सकते थे, ऐसा है ऐसा ये करो कर को। हाजाम पर खाने पीने कौन भी नहीं आते, हाजा के साथ जो मुसाफिर आती उनको ज़रा खाने पानी से दिक्कत हो जाए, कोई यहाँ को खा ले कोई। हाजा तो कौन भी नहीं आता, हाजा को इंशाल्लाह पूरा इंतजाम कर कोई, हर चीज़ भी इंतजाम हाजा कर कोई। लेकिन हाजा के साथ जो बड़े बच्चे इन्होंने आती ना, उन्होंने यहाँ खाने पीने आ कोई, लेकिन ऐसा क्या भी नहीं हो को है। जमीर साहब भी खाने पानी की हर चीज़ भी सहूलत कर को ही, क्या भी माशाल्लाह उनको हाजा के वास्ते हो या हाजा के साथ मुसाफिर आई उनके वास्ते भी क्या भी नहीं कर पाए, सब बस से भी पूरा होना कर पाए। हर चीज़ भी मस्जिद है, रेस्ट रूम ही, लेडीज़ के वास्ते भी मस्जिद का इंतज़ाम कर पाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा कर पाए हमारे ज़मीर साहब। इस मरतबा आपको क्या है यहाँ पर जो स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं उनको और क्या परेशानी हुई है, आप क्या चेंजेस होना है यहाँ पर? क्या भी चेंजेस क्या भी नहीं, पूरा बराबर है। वो जरा दुकान का क्या तभी ये करे तो व्यापार ये बार कम होगा, व्यापार क्या भी ये नहीं है। फिर भी अब उनको नहीं बोल सकते, अब अगली बार क्या तभी उन्होंने बड़ा दिल कर को क्या कि गए बार नहीं कमा कोई, इस बार तो भी कमाओ कर को क्या तभी कम करे तो इंशाल्लाह उनको दुआ भी मिल से, और हमारे दीनदार भाई दुकान वाले से भी ज़रा उन दुआ पहुँच से। अल्लाह के फजल से बहुत हिस्सा करम से चल रहा है, इंस्टॉल भी लगा हुआ है। इधर करम से हज कमेटी की तरफ से अच्छा से इंस्टॉल भी डाल के देखे हैं, अच्छा से चल रहा है, इधर कारोबार चलने के है। आज लास्ट दिन तो है, सवेरे 11 बजे तक है, फ्राइट 11 बजे तक लास्ट बोल के हैं। इधर करम से अच्छा से चल रहा है, कारोबार भी अच्छा चल रहा है। इधर हज कमेटी तरफ से भी सिक्योरिटी भी अच्छा देखे हैं, इधर के खिदमतदार भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लोगों को, कुछ भी तकलीफ तो नहीं, अच्छा तो कारोबार चलने के है। इस मरतबा शेख फल या फिर खाने वगैरह के जो है स्टॉल्स कम हैं बोल के भी बोल रहे थे, ऐसा है? ये इस बार गए बार से तो इस बार तो ज्यादा है, अंदर ही एक ही दुकान है, बाहर पे देखे हैं, बाहर भी चल रहा है अंदर भी चल रहा है। अल्लाह फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से अच्छा चल रहा है। सपोर्ट भी किए कमेटी से, हमारे को इंस्टॉल बना के दिए हैं डालो करके। इधर पे तो परमिशन नहीं है, परमिशन लोग को साथी लोग कितने थे लोग पूरे लोग करके परमिशन लेके करके दें, इनका शुक्रिया अदा करते हैं हम। पिछले 2 दिन से जो है अलग अलग बयान भी आया था मौलाना मुजम्मिल का भी कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हज भवन जो है हज भवन नहीं है, बेहयाई का अड्डा बन गया बोल के ऐसा बयान था। वो तो फेक लोग बोल रहे हैं, वो वैसा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या नाम से कुछ है काम, खानेदारी की तो पूरी एहतमाम चल रही है, अंदर भी लंगर चल रहा है, 3 टाइम लंगर दे लेके है, वैसा तो कुछ भी नहीं चल रहा है। बयान ज्ञान पूरा एहतमाम से तो पूरा चल लेके है, वैसा आदमी खाली फेक उठा रहा है, वो कुछ भी नहीं है। लड़ाई झगड़ा कुछ तो अब तक तो कुछ भी होके नहीं है। अल्लाह के फजल करम से जिम्मेदार लोग हैं, सिविल डिफेंस वाले लोग हैं, पूरे खिदमतदारी है, लंगर तो ज़मीर की तरफ से फुल शुक्रिया अदा कर लोग को खाना मिल रहा है। रात में जो दिन में जो कभी भी उठा सो के रहते भी उठा के खाना दे रहा है, ऐसा एहतराम से शुक्रिया अदा से अच्छा चल लेके। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चले आज काम का, बहुत अच्छी खिदमत भी करे। बार खाने का इंतजाम, लास्ट टाइम थोड़ा ड्रेनेज की प्रॉब्लम होने की वजह से बैतुल खला की थोड़ी तकलीफ थी, वो प्रॉब्लम आपको एक्चुअली ध्यान से हो कौन है आज काम से, और ड्रेनेज का मोहल्ले में बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए लास्ट टाइम हुआ था सो। मगर इस बार क्या करे, प्राइवेट जगह में अच्छा बना को, सहूलत बना को, सब मसाला सब बना को, लेडीज़ को अलग जेंट्स को अलग बनाए, मैं दुकान वाले को माशाल्लाह अच्छी सहूलत कर दी है। और मैं दुकान डाली हर चीज़ किताबा है, कुराना जानी
माजा जमजम का बोतल है, जो भी हाजा को ज़रूरत है वो हर चीज़ हमें सहूलत कर दी। तो स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, इसका टोकन में जो है रकम ज़्यादा लिए हैं, और क्या इस मरतबा तिजारत अच्छी हुई है? तिजारत अल्हम्दुलिल्लाह, तिजारत होना नहीं होना वो अल्लाह की देन है, हाजियों की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह होने का होता अच्छे, वो हमारा मुकद्दर है। रही बात किराया वगैरह का खर्चा भी अब है, अब हमें ज़माना भी महंगाई का ज़माना है, हमें क्या भी बोल नहीं सकते, खर्चे भी हो कोई उनके। अब देखो शेड दाल को, अब हमें दाल को शेड दाल को करना बोले तो भी लगभग खर्चा आ जाता, थोड़ा बहुत महंगा लगता, मगर कर ले को जाए। ये स्टॉल्स लगाने की वजह से जो है हाजियों को, वो तो अंदर रहते हैं लेकिन उनको छोड़ने के लिए जो अहबाब आते हैं वो लोग हाजियों को छोड़ने ज़्यादा स्टॉल्स में रह रहे हैं, खाने पीने में रह रहे हैं, पानी पूरी शेक ये बात तुम्हारी सही है। अब देखो फ्लाइट है रात में 10 बजे, अब हाजियाँ दूर से आको रहती, कोई बीजापुर से, कोई बेलगाम से, 28 डिस्ट्रिक्ट से भी आको रहती, कोई हुबड़ी से आको रहती, उन्होंने पूरे एक फैमिली आको रहती, 15 जने 20 जने, क्या 15-20 जने भी एक ही साथ उधर ही बैठना क्या? अब हाजियाँ को कमरा दे डालती, आ जाएंगे 27 वाले क्या करना? अब उन्हें जरूरत से फारिग हो जाती, नमाज पढ़ लेती, जो आको रहती, कुछ जरूरत की चीज़ अगर मिला तो ले लेती। हाँ, लोकल वो बोलते हैं कि वो ज़्यादा लोग नहीं आना, औरतें क्यों आती हैं छोड़ने के लिए? ये खवातीन जा रही हैं, अब बहन को छोड़ने, बहन आ रही हैं, आ रही तो अब उनका मसला है, ज़रा कम इल्मी है, या छोड़ने के वास्ते आ रही, कोई बुजुर्ग जा रही, कोई वालिदा जा रही, तो उनको छोड़ने के वास्ते उनके बच्चे आ रही, तो कोई ज़रूरत की चीज़ मिली एक ही जगह मिल रही तो ले रही। आना भी है तो बुरखा पहन कर आए, सर पे ओढ़ने डाल के आए, तो क्या ऐसा देखने को मिला है? मैं इताअत करती 100% पर्दे की पाबंदी करना। अगर कौन की अब गिने चुने उसमें 30% पर्दे की पाबंदी नहीं कर रही, अब वो नहीं कर रही बोले तो वो उनकी जिम्मे होती है, वो आवाम को भी समझना पर्दे की जिम्मेदारी है। आजाम को छोड़ने आ रही। आप यहाँ पर स्टॉल में देख रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर बेपर्दगी ऐसा कुछ हुआ है औरतों की? बेपर्दगी देखो, जैसे कि अब हमें यहाँ देख सकते हैं बहुत से लोग क्या है निकाब पूरी तरह से पर्दा नहीं कर को रहते, आधा बुरखा पहने रहती, थोड़े बुरखा नहीं सोच रहती। अब वो पर्दा करना वो औरत की जिम्मेदारी है। अब उन्होंने अपने हिसाब से समझ को आ रही जो आजाम को छोड़ना, हमें पर्दा करना बोल को अपने आप में आवाम समझना हो, उसमें हज के हम जिम्मेदार नहीं होती, उसकी पर्सनल उन्होंने जिम्मेदार होती हैं। उन्होंने भाई 4 मर्दबा नहीं, हमें कैसा पर्दा करना बोल को वो खवातीन के अंदर आना। हाँ, जरूरी बहुत दीनदारी की हमारी आवाम में थोड़ी कमी है, इंशाल्लाह वो भी सुधार आ जाता है। हमारा उलमा उसके पीछे मेहनत पड़ रही है, बड़े सब मेहनत पड़ रही हैं, तुम्हारे जैसे दिलचस्प सियासत रिपोर्टर्स ही, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा होता। अल्लाह के फजल से ये बार पिछले पुराने सालों से ये बार बहुत अच्छा हो गया है, हाजियों के वास्ते भी अच्छी सहूलत हो गया है, हाजियों के साथ पुलिस वालों को भी अच्छी सहूलत है। हाँ, रही बात लोकल आदमी थोड़े बहुत घूमने फिरने की नीयत से आ जाती। अब हमें कल आखिरी फ्लाइट है, कल तो कैसा था इस मरतबा का ओवरऑल, अगर आप कहें कि हज भवन में इंतजामात माशाल्लाह इस बार हर बार पूरे इंडिया में जहाँ तक हमना मालूम है बेहतरीन रहती बेंगलुरु में, इस बार उससे अच्छा रहा। और हमारी स्टॉल यहाँ लक्को है, हमें तकरीबन यहाँ जब से हज भवन बना तब से लगा रही। आ जाएंगे उससे हमें बहुत रीजनेबल रेट में अच्छी सहूलत कर को दे रही, जानी माज हो या जमजम का बॉटल हो, कुछ भी हो हमारी तरफ से हमको होलसेल रेट में पहुँचाने की हमें भी कोशिश कर रही। और हमारी आधी नीयत क्या रहती है, व्यापार तो है अल्हम्दुलिल्लाह जो होना होता है, थोड़ी बहुत खिदमत भी हो जाती है, वो नीयत भी रहती है हमारी, उस नीयत से हमें भी बढ़ती है। हज भवन के करीब यहाँ पर जो स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, इनके इंतजामात और यहाँ के जो मैनेजर हैं सैयद मुशीर हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए सर कि इस मरतबा हज के जो है आखिरी दिन बचा हुआ है और क्या तैयारियाँ यहाँ पर शुरू से हुई हैं, और आखिर में क्या लगता है आपको कि इस मरतबा का हज क्या कामयाब हुआ है और किस तरीके से हुआ? बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुआ है, और हमारे बड़े साहब जाफर शरीफ साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है इधर, जो ये हज कैंप के लिए पूरी फ्री हाजियों के लिए खिदमत के लिए जगह दिए हैं, स्टॉल वगैरह सब जो कुछ है सब इधर हज कैंप के लिए। हमारे बड़े साहब जो जाफर शरीफ साहब थे रेलवे मिनिस्टर, वो पहले से फ्री देने के अनाउंस करके हैं, और उसके साथ ही साथ उनके नवासे जो हैं रहमान शरीफ, वो भी वही फॉलो करके उनके लिए पूरा फ्री इंतज़ाम कर रहे हैं हज के लिए, हाजियों के रहने के लिए, स्टॉल के लिए और वॉशरूम वगैरह ये वगैरह सब वो बहुत अच्छा इंतजाम करके वगैरह बता रहे थे कि पिछली मरतबा से जो है उनसे जो टोकन लिया गया है उसकी रकम बढ़ाई गई है, और इस मरतबा जो है धंधा भी उतना खास नहीं रहा है। वो धंधा नहीं हुआ इस बार ज़्यादा लेकिन वो हज कैंप वालों का मर्जी है, वो लोग पैसे कलेक्ट करते हैं, इधर हमारे मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस मरतबा जो है एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें जो है यहाँ पर हज भवन को बेहयाई का अड्डा बना है, क्या वो बात सही है और क्या लगता है आपको इस ताल्लुक?
वो तो बड़ी बड़ी बात है, उसमें तो हम लोग दखल अंदाजी नहीं करें तो बहुत अच्छा है। वो उसमें हम सही हैं या दूसरे सही हैं वो बोल नहीं सकते हम लोग। वो बड़े आदमियों की बातें बड़े आदमी लोग ही जान सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा था, क्या चीज़ से भी अच्छा था, और खाने का लंगर सब अंदर था, और स्टॉल भी मस्त, अल्लाह का एहसान बहुत अच्छा चला स्टॉल, सब सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। ज्यादा टोकन लेके स्टॉल दिए हैं बोल के भी थोड़े लोग बोल रहे थे, ऐसा है क्या? नहीं, वो बात कुछ नहीं, वो झूठ बात है। आदमी को सब हेल्प करते इधर, टोकन की कन ज़्यादा नहीं, आपके पास कितने रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता, वैसा कुछ नहीं। तो इस मरतबा जो है ज़्यादा लोग दुकानों में ज़्यादा देखने को मिले, अंदर हज भवन में छोड़ने आने वालों को जो साथ में आते हैं रिलेटिव्स, वो ज़्यादा बाहर थे बोल के भी ऐसा बोलने के लिए वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं वैसा कुछ नहीं, जितना था उतना पब्लिक नॉर्मल आता, साल साल इतना ही पब्लिक था। ये बार 15,000 हाजी थे माशाल्लाह, उतना क्या भी ये नहीं था, तो सब सही। सही था। माशाल्लाह सब कुछ अच्छा लगा, सब आ रहे बहुत आ रहे माशाल्लाह, हाजियाँ भी बहुत आ रहे हैं, अच्छा लगा। स्टॉल लगाने की वजह से ज़्यादा बेहयाई फैल रही है, सीखम फालां के जो हाजियों को छोड़ने लोग आते हैं वैसा माहौल बना है यहाँ पर बोल के इल्ज़ाम लगा है, ऐसा है क्या? ये गलत है। अंदर जगह हमने को अंदर जगह देते तो हमें बाहर नहीं रहते, उन्होंने जिम्मेदार ने हमने जगह दी इधर, नहीं देते तो हमें अंदर ही बैठते थे। जगह नहीं रहती, जगह नहीं है तो वैसे नहीं। मामूली हमारा स्टाइल में आपसे नहीं कर रहे, हमें 11 साल से करे छो, अंदर जगह नहीं है बोल को उन्होंने बैठे से। तो कैसा था इस मरतबा ओवरऑल? अगर आप देखें लास्ट फ्लाइट है कल, तो पूरा इतने दिनों तक कैसा था इंतजाम यहाँ पर? सब अच्छे से अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, हर चीज़ से ये है, क्या भी दिक्कत नहीं है खाने। ये भी बोल रहे थे स्टॉल वालों से ज़्यादा जो है टोकन लेके पैसा ज़्यादा लेके स्टॉल लगाने दिए हैं, ऐसा है क्या? वो तो मामूली हर साल देना जरूरी है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा इंतजाम हुए थे हाजियां के वास्ते। जो हाजियां के साथी आती उनको लंगर के वास्ते बहुत अच्छी इंतजाम करे थे, और यहाँ पर भी लगेज का अंधे, हर चीज़ का भी अंधे, हाजियों के पीछे पीछे वॉलेंटियर यहाँ को बहुत सारा खिदमत करी। मैं यहाँ पर 8 साल की बच्ची से आ रही हूँ, जो खादरिया में थी, 25 साल की सर्विस को है मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल से आज का जो आदमियाँ जो पब्लिक जम रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खुशियाँ हो रही है, जैसा लगेज का अंदे, ट्रांसपोर्ट का अंदे, और हर चीज़ से भी अंदे, बसा का जाने का इंतज़ाम अंदे, हर चीज़ का भी वॉलेंटियर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरीके से आपने सुना कि हज 2024 के लिए बेंगलुरु हज भवन में आज़मीन के लिए जो कुछ इंतजाम किए गए हैं, काफ़ी लोगों की उसमें खिदमत रही हैं। इसी सिलसिले में यहाँ के EO या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनसे भी हमने बात की, और जो रुकन हैं उनसे भी हमने बात की, और खुसूसन खास करके जो अहबाब हाजियों को रवाना करने के लिए आते हैं उन तक को जो है इंतजाम किया गया था, उनके रुकने और उनके खाने तक का। तो ये तमाम मामलात हैं जो इस मरतबा हज भवन में या हज भवन बेंगलुरु में पेश आए हैं।